क्या कोई असफल व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है? क्या एक मामूली सी सीख किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर आप भी कभी हार मानने की सोचते हैं, तो यह कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कहानी मित्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी, मन में उलझन और दिल में बस एक ही सवाल, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? दरअसल वह आदमी जीवन में कई बार असफल हो चुका था। उसने पढ़ाई की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने काम सीखा, लेकिन उसमें भी कोई तरक्की नहीं हुई। उसने मेहनत की, लेकिन नतीजा वही, नाकामी। धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे मंदबुद्धि कहता, तो कोई निकम्मा। यहां तक कि उसके अपने परिवार वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। तुमसे कुछ नहीं होगा, दूसरों की तरह मेहनत करो, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं। समझदारी सबके नसीब में नहीं होती। वह आदमी इन तानों से इतना टूट चुका था कि उसे भी लगने लगा था कि शायद वह वाकई किसी काम का नहीं। आज उसने तय कर लिया था, अब और नहीं, मैं हार मानकर वापस जा रहा हूं। गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। वह अकेला जंगल के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन यह सफर उसके जीवन के सफर से भी कठिन लग रहा था। चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा था। तभी उसे कुछ दूर एक कुआं नजर आया, जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। वह तेज कदमों से कुएं की ओर बढ़ा। पसीने से लथपथ, हांफते हुए उसने हाथ जोड़कर एक महिला से कहा, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? महिला मुस्कुराई और लोटे में पानी भरकर उसे दे दिया। उसने घूंट घूंट कर पानी पिया। तभी अचानक उसकी नजर कुएं के पास पड़े कुछ पत्थरों पर पड़ी। उन पर गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी तेज धारदार औजार से काटा गया हो। उसका मन जिज्ञासा से भर उठा। उसने एक महिला से पूछा, ये निशान कैसे बने? महिला ने हंसकर कहा, बेटा, ये कोई हथियार से नहीं बने हैं। ये तो पानी खींचने की रस्सी के बार बार घिसने से बने हैं। क्या? वह आदमी चौंक गया। उसने पत्थर को छूकर देखा। वह कठोर था, मजबूत था, लेकिन उस पर इतने गहरे निशान कैसे बन सकते हैं? महिला ने आगे कहा, हर दिन जब हम पानी खींचते हैं, तो रस्सी बार बार इसी पत्थर से टकराती है। धीरे धीरे सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। और देखो, अब यह पत्थर घिस चुका है। वह आदमी वहीं ठिठक गया। उसके दिमाग में मानो कोई ताला खुल गया हो। एक कोमल रस्सी, जिसे कोई ताकतवर नहीं मानता, अगर वह कठोर पत्थर पर भी निशान बना सकती है, तो क्या मैं अपने दिमाग को नहीं बदल सकता? अगर यह रस्सी निरंतर प्रयास से पत्थर में भी गहराई पैदा कर सकती है, तो क्या मैं भी निरंतर अभ्यास से विद्या हासिल नहीं कर सकता? उसका मनोबल जाग उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके कदम मजबूत थे, आत्मविश्वास से भरे हुए। अब वह पहले जैसा नहीं था। पहले वह पढ़ाई से भागता था, अब वह घंटों अभ्यास करता। पहले जहां कुछ पल में ही हार मान लेता था, अब जब तक समझ नहीं आता, तब तक बैठा रहता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जो लोग उसे मंदबुद्धि समझते थे, अब उसकी लगन देखकर हैरान होने लगे। दिन बीते, महीने गुजरे, साल बीत गए, और फिर वही आदमी, जिसे कभी नाकामयाब कहा जाता था, संस्कृत का महान विद्वान वृद्धराज बन गया। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीरवाण पद्मंजरी जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जो आज भी विद्वानों के लिए मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, असफलता तब तक असली नहीं होती, जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। अगर एक कोमल रस्सी कठोर पत्थर को बदल सकती है, तो आपकी मेहनत भी आपकी तकदीर बदल सकती है। दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना।